परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की ऐसी से वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट की 11 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मां गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 2600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 4 का शिलान्यास भी हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एवं नाला निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जो आधुनिक शहरी विकास के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। समग्र शहरी विकास योजना के तहत लोगों के लिए शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शमशान घाट जीर्णोद्धार जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। हम सिर्फ विकास की बात नहीं सोचते, हम न्याय के साथ विकास की बात सोचते हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास। जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ज्यादा पहल करते हैं और उसके साथ साथ बिहार के हर इलाके का विकास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कचरा प्रबंधन और आधुनिक साफ सफाई का लाभ घर घर पहुंच रहा है। शहरी यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए यातायात संकेत, केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष और स्मार्ट परिवहन की व्यवस्था की गई है। पटना मेट्रो इस दिशा में एक अहम पहल है, जो लोगों को आधुनिक कनेक्टिविटी भी देगी और ट्रैफिक समस्याओं से राहत भी। लोगों को पीक आवर में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, इसलिए बिहार में 500 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित हो रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 135 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आज का दिन रेल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार की धरती से 400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी वैशाली से देवरिया तक 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की शुरुआत कर रही हैं। ये रेल लाइन बौद्ध और जैन स्थलों तक सुगम पहुंच प्रदान करेगी और वैशाली और केसरिया स्तूप को जोड़ेगी, जिससे विरासत भी विकास भी का विजन और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन और वैशाली देवरिया के बीच ट्रेन सुविधा की भी शुरुआत कर रही हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र में मजबूत रेल संपर्क स्थापित होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। बिहार मेक इन इंडिया के संकल्प को भी समृद्ध कर रहा है, क्योंकि आज मढ़ौरा से गिनी गणराज्य को पहला लोकोमोटिव निर्यात हो रहा है। इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हुई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि के साथ बिहार ऐसे ही गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी विकास करता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी देता रहेगा। हमने देखा बदलते बिहार की तस्वीर। जी हाँ, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत। एक बार जोरदार ताली। 28 परियोजनाओं की रूपरेखा इसमें समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपकी खुशी में एक और खुशी हम जोड़ना चाहेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत आज बिहार के 53,666 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। मैं बताना चाहूंगी कि गत माह मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख आवास पहले ही
दिए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक, जी हां, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली, हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात इन सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। लोकोमोटिव निर्यात अब शुरुआत जिसकी हो चुकी है। जी हां, आगे इस कड़ी में मैं बात करूं तो आज के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 6684 लाभार्थी सचमुच आज शुभ गृह प्रवेश करने वाले हैं। उनके चेहरे की प्रसन्नता हम सब देख सकते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं, मेरा घर मेरा सम्मान, बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास। सचमुच सभी अत्यंत आह्लादित हैं, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से चाबी भेंट की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं, कृपया हमारे लाभार्थी को आप अपने कर कमलों से चाबी भेंट करने की कृपा करें। मैं सबसे पहले लाभार्थी को आमंत्रित करूंगी। श्रीमती शुभावती देवी जी आ चुकी हैं मंच पर और आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। आप सीवान से ही ताल्लुक रखती हैं, श्रीमती शुभावती देवी। और अब मैं बुलाऊंगी हमारी दूसरी लाभार्थी जो इसी सीवान से ही हैं, श्रीमती सरिता देवी। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और अब सीवान से ही मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सोनिया देवी को। इनके चेहरे की मुस्कान आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं, क्योंकि घर का सपना पूरा हो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सपने को साकार कर रहे हैं। और अब आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम बुलाएंगे श्री शिवजी सहनी जी जो गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं। श्री शिवजी सहनी जी, और जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शिवजी सहनी जी का। ये सौभाग्य की बात होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों घर की चाबी मिले। जी हां, इनके सपने को पंख लग गए हैं, क्योंकि इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी इनका घर दे रहे हैं।